राम राम राम। और चलिए इसको निकाल के आपको मैं दिखला। तो दोस्तों अगर इस झाड़ फूक वाले के पास हम जाते हैं तो देखिए आप, तो इसके जो जहरीले दांत होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और इसने वेनम भी जो छोड़ दिया है। ये देखिए नीले कलर का और इतना लिक्विड और जो है चिपचिपा सा शहद की तरह, ये जो है बहुत ही खतरनाक जहर है दोस्तों ये। हाय दोस्तों, देखिए आज हम निकले हैं एक और नई रेस्क्यू पर। एक बाबा जी हैं, उनके घर में सांप बैठा है और जा रहे हैं दोस्तों गांव बेदरामपुर पहासों के पास, जिला बुलंदशहर। और यहाँ पर पहले भी हम उन बाबा जी के घर से सांप पकड़ चुके हैं, 2 इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और आज पता नहीं वहाँ कौन से निकलने वाले हैं। वैसे उस साइड में कोबरा सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो ये कोबरा का एक मेन क्षेत्र है। तो चलिए देखते हैं यहाँ कौन सा निकलने वाला है और आपको दिखाते हैं, आइए। तो दोस्तों देखिए, अब वहाँ पर हम आ चुके हैं गांव बेदरामपुर में और बाबा जी के यहाँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले यहाँ से हमने रात के समय 2 इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को पकड़ा था, तो वो गेट के बाजू में ही मिले थे, काफ़ी ख़तरनाक जगह पर। और आज भी देखते हैं कहाँ पर निकला है। वैसे यहाँ पर पीछे काफ़ी बगीची टाइप की है, तो यहाँ ऐसी जगहों पर सांपों का रहना लाजमी है। और वैसे भी यहाँ पर देखिए ये सब सामान इकट्ठा है, तो ऐसी जगहों पर आ जाते हैं। नमस्ते बाबा। राम 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 राम। तो दोस्तों मिलिए बाबा जी से। और तो कहाँ है बाबा साहब? यहाँ पे आम है भसबारी कोठरा में। तो कब से है? अरे कोई पता नहीं कब थी है। कब से? अच्छा चलिए देखते हैं, पहले सांप की समस्या को दूर करते हैं दोस्तों। ओफो, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो दोस्तों ऐसी जगह पर खतरा भी हो जाता है कभी कभी। और वैसे तो ये जो डायलॉग है मुरली वाले हौसला जो है उनका है, खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जब अचानक से किसान या हमारे कोई भी भाई ऐसी जगह पर काम करते हैं, और दोस्तों ऐसी जगहों पर ये सर्दी से छुपे हुए सांप बैठे रहते हैं। और जैसे कि मैं बताता रहता हूँ आपको हर वीडियो में, ये दीपावली के लमसम दोस्तों सांप छुपना शुरू हो जाते हैं, ये खाना खा कर के। और दिवाली के लमसम ये सांपों का छुपना शुरू हो जाता है सर्दियों की वजह से। और दोस्तों ये होली के काफ़ी टाइम बाद तक भी ये छुपे रहते हैं। अगर इनके लिए कोई जगह अच्छी मिल जाती है दोस्तों, तो ये जैसे कि मार्च अप्रैल मई के महीने में निकलते हैं, जब बरसात ज़्यादा होती है और गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पर ये सांप निकलते हैं और फिर ये खाने की तलाश में घूमते हैं। तो दोस्तों देखिए ये कितनी सुरक्षित जगह पर अपने आप को समेट कर बैठा होगा, जब उस टाइम पर इसने काफ़ी अच्छी सुरक्षित जगह देखी है। और देखिए इस सांप का यहाँ पर होना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब भूस निकालते तो उंगलियों से ऐसे ऐसे करके हम भूस को निकालते हैं, और उस टाइम पर ऐसा कोबरा के पास हमारा हाथ जाना समझ लीजिए मौत के समान है, कि हमने यमराज को छू लिया, मौत को छू लिया, ये समझ लीजिए। तो दोस्तों इसके नज़दीक हमारा हाथ पैर कोई भी जाना बहुत ही ख़तरनाक बात है। और चलिए इसको निकाल के आपको मैं दिखलाता हूँ कि ये कितना जो है, मैं नहीं चाहता कि ये कहीं और घुस जाए। तो दोस्तों अगर इसके आसपास के जरा भी हमारा हाथ या पैर जाता दोस्तों, ये तुरंत हमको डस लेता और हमारा बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि दोस्तों हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी दूर पड़ते हैं। और इस सांप के काटे जाने पर हमें केवल मात्र एंटीवेनम ही एक ऐसी दवा है जो हमें बचा सकता है। अन्यथा दोस्तों किसी झाड़ फूक वाले के पास हम जाते हैं तो उसके पास जाने के बाद में हमारी मौत बिल्कुल तय है।
तो बहुत ही ज़ोरदार नाग, बहुत ही एक्टिव और बहुत ही तंदुरुस्त दोस्तों। अभी ये जवान ही है दोस्तों, ये बुढ़ा सांप नहीं है। तो मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पर कोबरा का जो है क्षेत्र है ये। हमने पहले भी इस घर के अंदर से 2 इंडियन स्पेक्टिकल कोबराओं को पकड़ा था दोस्तों, और आज ये यहाँ से तीसरा। तो मुझे लगता है बल्कि ये चौथा है दोस्तों। एक यही गांव से मैंने कुएं से भी पकड़ा था, जो रात के समय हम यहाँ से 2 सांप पकड़ने के बाद में एक और सांप पकड़ने गए थे, तो वो भी जो है दोस्तों कुएं के अंदर से पकड़ा था, वो भी कोबरा था। और मैं इसको जगह को चेक कर लूँ कहीं इसका जोड़ीदार तो नहीं है यहाँ पर। जैसे पहले गेट के बाजू में 2 हमारे लिए इंडियन कोबरा मिले थे। तो चलिए इसको पहले हम डब्बे में पैक करते हैं और इसकी सफाई करके देखते हैं यहाँ पर कहीं और तो कुछ नहीं छुपा बैठा। देखिए अभी ये छुपने की तलाश में अभी डर रहा है, और डर के कारण हम पर गुस्सा भी अपनी दिखा रहा है दोस्तों। ये छुपने के लिए बेकरार हो रहा है, पर इसको हम यहाँ छुपने नहीं देंगे। देखने में भले ही छोटा सा लग रहा था ये कोबरा, देखिए कितना ज़बरदस्त है और कितना बड़ा है। कोबरा है वो ये पापा यही एक हमारे डिब्बा उठा लिया हमारे से, चौरे में ले आवे इसको। आ जाओ नागराज है बाबा। भैया आज ना यूट्यूब पर डाल कोई नस्ल है बिल्कुल। हाँ तो दोस्तों बहुत ही शानदार कोबरा है, देखिए। और दोस्तों जब इसके आगे सपेरा बीन हिलाता है तो कहते हैं कि ये बीन की धुन पे नाच रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये नाचते नहीं हैं। देखो इनकी आदत होती है फोकस करने की हम पर, और जैसे इनके आगे कोई भी चीज़ हिलती रहेगी तो ये उसी प्रकार घूमता रहेगा और उसको अपना जो है टारगेट बनाता रहेगा, फोकस बनाता रहेगा उसी चीज़ पर। ये जैसे कि अब इसका टारगेट मैं हूँ, और ये जैसे मैं घूमता रहूँगा दोस्तों, जैसे मैं घूम रहा हूँ ऐसे ये देखिए मेरे साथ साथ पूरी तरह से घूम रहा है, एक ही जगह पर बैठे बैठे। देखिए आप, ये इसका फोकस किसी और पे नहीं है दोस्तों, केवल मेरे ऊपर ही है। तुम्हारे मैं यार इसकी आवाज़ मैं आपको सुनवा कर दिखलाता हूँ दोस्तों। इसकी जो फुंकार की जो आवाज़ होती है, तो दोस्तों चलिए इसको डब्बे में पैक करते हैं, और दिखाना भी ज़रूरी है दोस्तों। अगर इन चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे नहीं तो आप इनके बारे में जिन लोगों को नहीं पता वो कैसे समझेंगे और कैसे इसकी हरकतों के बारे में जानेंगे दोस्तों, ये भी बहुत ज़रूरी है। और लेकिन ज़्यादा ओवर दिखावा करना ठीक नहीं होता है दोस्तों। हमारे देश के एक महाराष्ट्र के एक बहुत ही बड़े स्नेक सेवर थे जो अभी भी कोमा में पहुँचे हुए हैं दोस्तों। ऐसे ही कोबरा सांप ने उनके लिए एक स्टंट बादी में काट लिया, और वो जो है अभी भी कोमा में लगे हुए हैं। उनके लिए करीब 15 दिन से ऊपर हुए जा रहे हैं, अभी उन्हें होश नहीं आया। तो ये बहुत ही ख़तरा जो है उनके ऊपर अभी भी बना हुआ है। किसी भी वक्त उनके लिए ख़तरा हो सकता है दोस्तों, जान भी जा सकती है। भगवान जल्दी से उनके लिए ठीक करे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने बहुत सारे जीवों की मदद की है, बहुत सारे जीवों को बचाया भी है। तो उनके इस अच्छे काम के लिए इतना बड़ा जो है
दुख ना दें उनके परिवार के लिए। ना खाट पे चढ़ जाते हैं, इनके तो यहाँ खाट फाट ना है, सब बेकार की बात है कि खाट में बंद लगे हुए हैं या फिर उनको ये मानते हैं, ऐसा कुछ ना मानते हैं। दोस्तों जब कभी सांप ज़्यादा परेशान कर लेता है तो हमारे लिए दूसरा स्टैंड भी जो है आजमाना पड़ता है, और इस तरह से बार बार हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है ये हमें ख़तरा भी कर दे। तो जो हमें बहुत कम ट्रिक आजमानी चाहिए वो हमें आजमानी पड़ रही है। तो चलिए, ये इस तरह से नहीं जाएगा, थोड़ा सा इसके लिए कष्ट अब देना ही होगा हमारे लिए। तो दोस्तों ये जो पकड़ होती है काफ़ी मजबूत हमें रखनी पड़ती है। अब इसको पकड़ ही लिया तो इसके जहरीले दांत मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आ जाइए और देख लीजिए। तो इसके जो जहरीले दांत होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और इसने वेनम भी जो है छोड़ दिया है। ये देखिए, कैमरामैन ठीक से लीजिए, फ्लैश जला लीजिए। देखिए जो जहर की बूंद जो गिरी है, ये बहुत ही खतरनाक जो है जहर होता है इसका। देखिए ये 2 बूंद इसने जहर गिरा दिया। कैमरामैन ठीक से लीजिएगा सीन को। देखिए 3 बूंद। मैं नहीं चाह रहा कि ये अपने बूंद को गिरा सके, और पर ये गिराया जा रहा है। अब मैं इसको इसके मुंह से निकाल लेता हूँ। 1 2 3 4 5 बूंद जहर इसने अपना जो है बिगाड़ दिया, और ये हमारी गलती की वजह से बिगड़ा है। पर कोई नहीं, कुदरत ने इसके अंदर ऐसा फ़िल्टर बनाया है दोस्तों कि जितनी बार हवा में सांस लेता है, ये इतनी बार जहरीले तत्वों को अपने अंदर एकत्र करता है और उनको रख लेता है दोस्तों, और रिटर्न में हमें वापस एक शुद्ध ऑक्सीजन देता है। तो जितना इस जहर का संचालन बढ़ता रहता है, इतना ही दोस्तों ये देखिए जहर कैसा होता है। तो आप देख लीजिए, मैं आपको और फिर से दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पीले कलर का और इतना लिक्विड और जो है चिपचिपा सा शहद की तरह, ये जो है बहुत ही खतरनाक जहर है दोस्तों, ये जो कि हमारी स्टिक पे भी लग चुका है। तो चलिए, तो दोस्तों असली खतरा जो होता है वो इसी टाइम होता है। डब्बे के अंदर डालते वक्त किसी वक्त हमारी उंगली इसके अंदर रह सकती है, और ये तुरंत छूटकर हमारी उंगली पर ही वार कर सकता है। तो ऐसा करते वक्त खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ये ट्रिक हम कभी कभी आजमाते हैं। जब सांप अपनी मर्ज़ी से डब्बे के अंदर नहीं जाना चाहता, तब हमें ज़बरदस्ती इस तरह से डिब्बे के अंदर डालना पड़ता है। पर जिस वक्त डालते हैं हम अपना पूरा फोकस इसी पे रखते हैं। और आप अगर नए हो तो आप ऐसी कोशिश करने की बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, उस वक्त आपके लिए ख़तरा हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। तो चलिए, यहाँ पर हम कुछ सूखी मिट्टी डलवा देते हैं ताकि इस जहर पे कोई भी किसी भी चीज़ का पैर वैर ना पड़े। पानी डालेंगे कि वैसे ही? वैसी मिट्टी डाल दो, सूखी मिट्टी मिलेगा। पैर वैर ना पड़े काऊ पर। हाँ मिट्टी लाके पैर पड़ जाए तो जहर है। हाँ ना, फिर भी कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा। इशारा लग सकता है का कट लगे रहो तो एकदम प्रवेश कर जाए, इतना ठाड़ा हो गया। देख लेते हम पूरे दिन मैं जोड़ा पर हो को पूरे भैया रे अतिंदा जाइयो ये मैं जोड़ा फोड़ा ने पर हो।